पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करम सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा 2024 के बाद हरियाणा में राजनीतिक समीकरण किस तरह के नजर आ रहे हैं, भविष्य में राजनीति किस तरफ चलेगी। और अगर बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, तो ये लाजमी हो जाता है सबसे पहले उन तीन परिवारों की, उन तीन लालों की बात हो, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की। चौधरी बंसीलाल के परिवार की अगर बात करें तो आज एकमात्र किरण चौधरी जी ऐसा है उनके जो झंडा अभी उनका उठाए हुए हैं, उनके नाम का को आगे बढ़ाए हुए हैं। और किरण चौधरी जी इस समय बीजेपी में है। वो कांग्रेस की में बड़ी नेता थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस आप सबको पता है, राहुल गांधी भी कहते हैं कि स्लीपर सेल से भरा हुआ है, तो वो ये सब स्लीपर सेल ही थे जो जिन्होंने कांग्रेस को डुबोया था, वो धीरे धीरे इधर उधर जा रहे हैं। तो बात इस परिवार की अगर करते हैं तो आज क्रेडिबिलिटी मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सोच है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से क्रेडिबिलिटी कोई खास नहीं है। अब बात करते दूसरे परिवार चौधरी भजनलाल जी का, उनके परिवार की क्रेडिबिलिटी तो इनसे भी नीचे चली गई। आज इधर, आज उधर, आज इधर। उसमें ये भी इस समय भाजपा के साथ हैं और कभी इन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी बनाई थी 2007 में। मतलब सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है। क्योंकि जवानी में जब कुलदीप को संभालना चाहिए था काम, उस समय वो थोड़ा फुकरापंथी में लगे रहे, कभी ये फैशन, कभी वो गाड़ी, कभी मतलब उसी में लगे रहे। इन्होंने कभी अपना राजनीतिक कैरियर बनाने की कोशिश नहीं करी और उनके जो बड़बोलापन है वो उनको ले डूबा। तो ये परिवार भी लगभग इनका राजनीतिक कैरियर, इस परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है इस समय। तीसरा नाम है चौधरी देवीलाल जी का। अगर चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो उनके आज परिवार में जिस तरह से झगड़े हुए हैं, अजय सिंह और अभय सिंह, मेरे लिए दोनों बराबर के भाई हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अजय सिंह मेरे से 1 साल बड़ा है, अभय सिंह मेरे से 1 साल छोटा है। अजय सिंह की क्रेडिबिलिटी कभी नहीं रही, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं उनको जवानी पहले से उनके साथ भी टाइम लगा है। 2090 से पहले जब जो आनंद सिंह डांगी उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं हमने भी और मेरे एक आध मित्र भी इन लोगों में रहे हैं, मैंने इनको देखा है। अजय सिंह की क्रेडिबिलिटी कभी नहीं रही। वो जबान करते थे लेकिन जबान के धनी नहीं थे, ये हकीकत है। और यही वजह रही कि इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ की वजह से घर में खूब लड़ाई फूट डाली, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। और पिछली बार जब 2019 में पूरी संभावना थी सरकार आने की, या 2024 में, तब इन्होंने अपना सारा काम खराब कर लिया राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते। जिस दुष्यंत चौटाला को आप देखिए कि बहुत बड़ा मतलब बहुमत मिला था, आज पिछले इसी इलेक्शन में वो जमानत गवा बैठे। 7,950 मात्र उनको वोट मिली थी। ये हाल रहा दुष्यंत चौटाला का और अजय सिंह के परिवार का। एकमात्र दिग्विजय ऐसे थे जो अपनी जमानत बचा पाए थे, उनके अकेले ऐसे थे। लेकिन अगर बात करते हैं अभय सिंह चौटाला की, तो मैं जाति तौर से ना कभी इनसे मिला हूं और ना कभी मेरा कोई वास्ता रहा है। बड़े ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं। और मैंने कभी इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं किया, क्योंकि वजह ये थी कि जिस तरह से बहम कार्ड और ये इस तरह की बातें हुई, उससे हालांकि मुझे नहीं पता ये कैसे इंसान है, लेकिन क्योंकि हम सेंटर में थे उस समय, हमारा गांव मदीना, आनंद सिंह डांगी हमारे गांव से थे, तो एक भावनात्मक रिश्ता उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो हमें लगता था कि यहाँ पर जो भी हुआ वो गलत हुआ है। खैर, वो समय जो है
वो एक दूसरे में कमियां निकालने का झगड़ालू, जिसको कहते लड़कपन, वो हमारा समय था। आज हमारा वो समय नहीं है कि हम इस एज ग्रुप में हैं कि एक दूसरे की कमियां निकालने की बजाय एक दूसरे की हम लोगों को जो है वो खासियत बतानी चाहिए, ना कि कमियां निकालनी। कमियां निकालने वाला गया था, पीछे छूट गया। अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें तो हरियाणा में वो एकमात्र विधायक थे 2019 में। इस बार वो 1 से 2 हुए हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो 100% इनका ग्राफ बढ़ा है। और साख की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, आज एक भी, मैं ये बड़ी ईमानदारी से, और आपको यहां मैं बता देता हूं पहले कि मैं आम आदमी का पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, इतना होने के बावजूद भी मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा के लोगों की बात को उठाते हुए, चाहे वो विधानसभा का फ्लोर हो, चाहे वो सड़क हो या प्रेस हो, कहीं भी ये नजर आते हैं कि हरियाणा के लोगों की बात की जा रही है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज के दिन एक भी नेता, बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है, साख की हो रही है, एक भी नेता अपनी जो है बुलंदी के साथ इस आतताई सरकार, इस धोखेबाज सरकार के साथ के सामने कोई अपनी बात रख पाता हो, ऐसा आज एक भी नेता नहीं है। मैं भाजपा को इसलिए ये आता ही लोग कहा क्योंकि ये ना संविधान को मानते ना किसी और को। इनकी 2019 में भी धोखाधड़ी से सरकार आई हुई है और इस बार भी आई हुई है, ये सबको पता है, सबको मालूम है। क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से जनता के अंदर एक साफ मैसेज था, आम आदमी जब भी कोई बात करता था ये कहता था कि इस बार कांग्रेस की 70+ सीटें आएंगी, और 70+ को 37 पर अगर कोई लेकर आया है वो एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चाहे वजह ऊपर के दबाव की रही हो, चाहे अपना निजी स्वार्थ रहा हो कि ऐसे लोगों को टिकट देना जिनका कोई आधार नहीं था, जनता जिनसे पहले ही नाराज थी, ऐसे लोगों को टिकट देना हो, या एक ऐसा फार्मूला तैयार करना हो कि जिसको मैं जो चाहूं चुटकी वही काम करे, या मतलब इस तरह का एक माहौल बनाकर सरकार बनानी हो कि कोई भी दूसरा आदमी ऐसा ना हो जो हमारे सामने भी खड़ा भी हो जाए, बोलना दूर की बात है। यानी एक लचर पचर विधायक मंडल तैयार करके सत्ता में आने की मनसा हो। चाहे लोग यहां तक कहते हैं कि ऊपर से दबाव था मोदी जी का कि या तो जेल जाओ, बहुत सारे मामले हैं, या तो जेल जाओ या सत्ता ले लो। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की साख आज हरियाणा में 0 है, 0। बेशक इनके पास 37 विधायक हैं, लेकिन इस पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है कि ये अपना एक एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता चुन सकें। इस पार्टी के राहुल गांधी इतने कमजोर नेता हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। एक मुट्ठी पर छोटा सा हरियाणा है हमारा, छोटा जरूर है लेकिन दबंग बहुत है। यहां पर राहुल गांधी इस प्रदेश के लोगों को अपनी पार्टी से एक विपक्ष का नेता नहीं दे सकते, शर्म की बात है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की साख भी 0 है। आज मैं बात सिर्फ साख की कर रहा हूं, कौन कितने विधायक लेकर बैठा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरी पार्टी की अगर बात करूं कि पार्टियां तो और भी बहुत छोटी छोटी, देखिए जिसमें हरियाणा लोकहित पार्टी है गोपाल कांडा की साख 0, बीएसपी साख लगभग खत्म हो चुकी है, हरियाणा जनसेवक पार्टी प्रहलाद कुंडू जी की साख कोई नहीं है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की साख इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में जिस तरह से पार्टी को चलाया जाता है, हरियाणा का के लोगों का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो सोच है, वो ऐसी नहीं है कि कोई उनको दूसरी जगह बैठकर कंट्रोल करे।
यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि केंद्र से ही सब कुछ कंट्रोल होगा, एक ही आदमी कंट्रोल करेगा, और 8 साल से जिम्मेवारी जिस जिस प्रधान को दी हुई है, जिसको जिम्मेदारी दी है, उसका सिर्फ एक ही काम है। जब वो आए थे तब जितने कार्यकर्ताओं की जो संख्या थी, आज उसका शायद 25 या 30% भी नहीं बचा। ये रिपोर्ट कार्ड है उनका 8 साल का। और लगातार, क्योंकि मामला शायद कुछ जातीय समीकरण जैसा भी दिखता है यहाँ पे, उनको लगातार आगे बढ़ाए जाना, उन्हीं के हाथ में कमान रखना, चाहे वो उनकी सेहत भी अलाउ ना करती हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रखनी अपने हाथ में कमान है। इस वजह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अपनी साख नहीं बना पाई। ये मैं ईमानदारी से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी मैं ये साफ कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो डेडिकेटेड वर्कर होते हैं, समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार 13 साल से वो, उनको से कुछ नहीं पूछा जाता, उनको कुछ बताया नहीं जाता। नए प्रधान ये देखते हैं कि किसके पास 4 पैसे, उसको आगे ले आते हैं कि तुम यहाँ का प्रधान और तुम वहाँ का प्रधान, और उन नए रोज नए पकड़ते हैं। उनका काम क्या है? आते ही जो पुराने डेडिकेटेड वर्कर हैं उनको साइड लाइन लगाना, उनका एक ही काम होता है। तो यही वजह है कि पार्टी हरियाणा में साख नहीं जमा पाई। अगर फाइनली जो बात साख की है, तो आज मुझे लगता है, ये मेरे अपनी सोच है, आप अपने कमेंट करके बता दीजिए ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अगर साख की बात की जाए तो लोग उनकी पार्टी के कहते हैं अभय सत्य है, मुझे नहीं पता सत्य है असत्य है, लेकिन मुझे जो आज सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से अभय सिंह चौटाला की साख अभी बची हुई है, या मैं ये कहूँ कि साख उनकी 2024 के चुनाव के बाद बढ़ी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये हरियाणा का एक भविष्य का दृश्य आप लोगों को दिखाने के लिए आपके सामने पेश हुआ था। अब मैं अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।